सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बॉय। और हम हैं आपके साथ हमारे नेमत खाने में, जो है नेमत खाना हम बचपन में कहते थे, जहां हमारी अम्मा मसाले वगैरह साए रखती थी ना, उसको नेमत खाना कहा जाता था। ये अब पहले उस्ताद वो थे जिनसे हमने सफूफ सीखा, हाँ, आज नेमत खाना, आज हमने नेमत खाना सीख लिया। अब मैं ये याद रखूंगा नेमत खाना। हाँ। नेमत खाना वो होता था जिसमें चारों तरफ जाली या जो किवाड़ होते थे, उसमें ये था कि मक्खियाँ कीड़े मकोड़े ना आ सके। वो चीजें जिनको रूम टेम्परेचर पे रखना होता था, उसको नेमत खाने में रख दिया जाता था। अब आजकल किसको पता हुआ किवाड़ होता क्या है? हाय हाय हाय, What is किवाड़? What is किवाड़? What is किवाड़? अब आप बताइए किवाड़ क्या होता है? बताइए ना किवाड़ क्या होता है? अब तो शायद मैं भी भूल गया हूँ। वाह वाह वाह, ये भी अच्छा हो गया। मुझे तो अब थाड़ी याद है। थाड़ी थाड़ी 30 सेकंड्स। हमारे शो ऑन एयर आने से पहले समझ टाइमर होता है 1 मिनट 30 सेकंड्स। तो हमारा एक है, क्योंकि हमारी अली अब्बास एक हमारी कुलीग थी, जिनकी प्रोनाउंसिएशन थी 30 सेकंड्स। तो जब से अब तक वो रस्म, आज तो मुर्जा वहाब अली अब्बास, अब तो आप स्टार बन गए मेरे भाई। अब तो मुर्जा वहाब ने भी आपकी नकल उतार ली। 30 सेकंड ये मेरा फेवरेट है वैसे। हाँ, मतलब कंट्रास्ट है सोसाइटी में, कुछ लोग हैं 30 you know। फिर आते हैं कोई बना थाड़ी। भाई ऐसे हैं कराची वाले। भाई ऐसे ही हैं हम कराची वाले, जैसे भी हैं ऐसे ही हैं। तो आप हमारे साथ बराह रास्त, बहुत कुछ बनने जा रहा है। सवाल भी मेरे दिमाग में बन रहे हैं, जवाब इनके उनको कुछ नहीं पता इनको क्या जवाब देना है, लेकिन खाना पता है जरूर। शेफ जलाल खाना पता है बिल्कुल। आज हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा से। आपने खाना क्या है? थाना का है? थाना थाना खाना खाना यार मैं शेफ हूँ। मुझे किचन तक ही रहना बेहतर अच्छा लगता है, खाना वगैरह से बहुत डर लगता है। खानों में भी किचन होते हैं, वो भी खाना खाते हैं। नहीं, मैं उस किचन में नहीं जाना चाहता। मैं अपने किचन में खुश हूँ। तो क्या बना रहे हैं आप? रूह अफ़ज़ा से रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं? नहीं, रूह अफ़ज़ा के साथ हम शाही टुकड़े बना रहे हैं। वाह! बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, रूह अफ़ज़ा के बारे में मिक्स फ्रूट वेजिटेबल्स, ठीक है, और खालिस अरकियात से जो है, इवन फ्रूट्स के अंदर वेजिटेबल और इनमें जिस तरह से पोमीग्रेनेट है, रोज पेटल्स हैं, इनके साथ ये रूह अफ़ज़ा को तैयार किया जाता है। तो इसके साथ हम बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जनरेट करेंगे। अच्छा, यूजुअली आपने शाही टुकड़े आप लोगों ने ट्राई किए होंगे बहुत, बट रूह अफ़ज़ा के साथ आई एम श्योर नहीं, मैंने कभी नहीं किया। तो हम इसका जो मिल्क जो बनाएंगे वो इस फ्लेवर्स के साथ हम इसको इन्फ्यूज करेंगे। दूसरी तरफ हम बलोची टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं। आज हमारे गांव का खाना बना रहे हम रिंद बलोच ईरान से। जहाँ डालडा वहाँ ममता। क्या बात है? जहाँ ममता वहाँ डालडा। क्या? हाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ब्रेड को भी फ्राई करना है, तो इसके लिए भी हमें स्पॉन्सर का हक अदा करना है, तो हम इसके डालडा को दिखाएंगे 200%। बिल्कुल सही है। वाह वाह 200%। I have such a Two good time co-anchor dinner today. refined. I am very happy with my co-host. मेरे साथ यहाँ पर हमने प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं क्या? आप करवा दें, मैं आई एम रेडी। है ना? हाँ, बिल्कुल सही, बस डन हो गया। वेरी गुड मुर्तज़ा, आपने कह दिया है। मुझे एंकर बनने का बचपन से शौक है ना? बचपन में भी आप इसलिए आए थे मेरे शो में, इसीलिए आए थे कि एंकर बन जाए। आपकी नौकरी पे नजर थी मेरी, है ना? बस मैं जा रही हूँ रमजान के बाद अपनी ड्रामे के शूट पे। रमजान के बाद, रमजान से पहले नहीं। वहाब भाई दूसरे हो गए जिन्होंने आपकी नौकरी पे नजर रखी थी। है ना? एक जफर भाई थे। जफर भाई आए, जफर अब्बास हमारे टीडीसी वाले। अच्छा, मैंने एक सवाल किया ही नहीं था, वो माशाल्लाह वैसी डिटेल हमारे भाई की इतनी। अब वो ना बीच में ब्रेक में जब ब्रेक आई ना, तो मैंने कहा भैया मुझे टेंशन नहीं है, तुम ही शो कर लो, तुम ही कर लो, मैं टेंशन नहीं है। तो इतना मजा आया जफर के साथ भी। शुतुरमुर्ग कढ़ाई बनाई उन्होंने कहा था कि आप आइए और जरूर मिलेगी। तो भाई वाह वाह, जबरदस्त। तो किचन में चीजें बन रही हैं, साथ साथ मुर्तज़ा से बातें भी चलती रहती हैं। आप लोगों के जहन में भी इरम और डॉक्टर साहब कोई भी सवाल आए, आज हमारे मेयर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, खुल के दिल के फपोले फोड़ लें। हाँ हाँ, कोई क्या फपोले। मैं नहीं सवाल कर रही, ये तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आजकल ये बच्चों के लिए ग्राउंड या एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्यों नहीं होता? नहीं होता है। आ जाना, आगे आ जाओ। अच्छा, आगे आ जाऊँ, छुपू ना। नहीं बिल्कुल डरने की होती है भाई, आपके साथ सबसे पहले भागेगा भाई। अपना नहीं, आई थिंक जनरली पेरेंट्स जो है ना, बड़े अब मोहतात हो गए हैं। ओके। आई थिंक हमारे ज़माने में पेरेंट्स इतने मोहतात नहीं थे, और जनरल ये कल्चरल वैल्यू थी कि आप शाम को बाहर निकलेंगे। ओके। अब जूं डेवलपमेंट हुई, जूं लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया, फैसिलिटीज़ और क्रिएट हुई, तो मैं समझता हूँ लोगों ने वो एक्सक्लूसिविटी वाला उनसे ज़्यादा डाल दिया,
और वो पब्लिक पार्क्स वाली जो चीज़ थी ना वो उस तरीके से हमारे यहाँ चल नहीं पाई। हमारे पास ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अभी आपके दफ्तर से बिल्कुल करीब में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ठीक है। आप जाइए वहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आएंगे। मैंने KMC में स्विमिंग सीखी है, मुझे याद है, व्हेन आई वाज यंग। आज भी KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो स्विमिंग पूल है वो फंक्शनल है। उसकी जो डाइविंग बोर्ड है इट्स एज गुड एज एनी इंटरनेशनल। इंस्ट्रक्टर्स भी हैं वहाँ पे, मेल्स फीमेल्स सबके जी लिए? एब्सोल्युटली। Really? जी, फुटबॉल ग्राउंड भी है। फिर क्यों सिक्योर नहीं है ना, बच्चा भेज तो देंगे लेकिन वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। फिर इट्स वेरी टैकी, यू नो। I'm trying to know. That's the issue. It's truly very very tacky. Ba- But why so? बेसिकली आई थिंक पेरेंट्स बड़े, जो बात की ना बहन ने, वो बिल्कुल सही की कि पेरेंट्स जो हैं जनरली बड़े कॉशियस हो गए। हम जब स्कूल जाते थे, स्कूल वैन में बैठ के जाते थे, पेरेंट्स कहते नहीं हम बच्चों को खुद छोड़ के आएंगे। माँ भी जाती है, बाप भी जाता है, और ये तमाम चीज़ें। आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड। तो ये थोड़ा सा आई थिंक इसके अंदर कल्चरल एस्पेक्ट को वापस हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में वो जो पुराना वाला सिचुएशन थी वो ज़्यादा बेहतर थी। बच्चे जो हैं ऑटो मोड पर आ गए। ओके, सो अ क्वेश्चन, चूज, क्या ये कल्चर की वजह से चेंज आया मुझे या हालात की वजह से? यार मैं आई थिंक हालात, जब हम बड़े हो रहे थे, मैं 90s में बड़ा हूँ, 80s में, Yeah. 83 की पैदाइश है मेरी, राइट? Yeah. तो मेरे ख्याल में 80s 90s का जो हालात थे वो तो बहुत ही खौफनाक हालात थे। वो वाली सिचुएशन जो है इस वक्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। खौफ था उस ज़माने में, हड़तालें निकल, डर लगता था। हड़तालें। आप आज के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्होंने पहिया जाम हड़ताल का नहीं सुना होगा, Right. लेकिन हमारे ज़माने में 80s 90s में पहिया जाम हड़ताल वाज लाइक अ वेरी फ्रीक्वेंट Yeah. कॉमन अकरेंस। बहुत ही ज्यादा। तो मैं ये समझता हूँ हालात उतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो टेंडेंसी है सोसाइटी की वो थोड़ी सी तब्दील हो गई है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को क्लब भेज दें, वो जो गेटेड कम्युनिटी है उसमें भेज दें, लेकिन सिक्योर एनवायरनमेंट में वो हो। लेकिन पब्लिक स्पेस पे हम ना भेजें। और हम लोग तो उस जमाने, हम लोग एथलीट थी, नल से खोला, पानी पी लिया, पता ही नहीं था कोई बीमारी, पानी सही नहीं है, पानी भी सही नहीं है, लोग नल से पीना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब तो मतलब पता कौन से जमाने की बात है, तो घरों में नहीं आ रहा होता। अब तो घरों में भी जो पानी ही नहीं आ रहा था। आपने असल बात नहीं की, वो ऑपोजिशन वाले कहते हैं घर पे पानी नहीं आता। हाँ, घरों में ही पानी नहीं आता। मैं आज ऑपोजिशन हूँ आपकी, आज मैं सारे वो सवाल करूंगी Done, आपसे, done, है ना? कीजिए, बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल सही है।